थैंक यू, थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच। दो तीन बातें आज करना चाहेंगे हम लोग आज के कार्यक्रम में। पहली चीज, जैसा मैंने कल कहा था, महीना हमारा आरंभ हो चुका है। इस महीने में कैसे हम लोग अपने बिग वॉल्यूम को प्राप्त करेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और बड़ा चेक कैसे आएगा इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यवसाय है, ये रीपर्चेज का बिजनेस है। इसलिए हमें हमेशा रीपर्चेज पे ध्यान देना चाहिए। महीने के आरंभ में ही हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए। जैसे कि आज मैं, ममता जी, हेमलता जी और टोकस जी ने भी आज किया, तो सभी लोगों को आज पहले दिन शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज का दिन चला गया, कोई बात नहीं। जो लीडर्स हैं, जिनकी टीम है, वो लोग अपनी शॉपिंग करेंगे कल फर्स्ट। ओके, तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को कि बिग चेक कम फ्रॉम बिग वॉल्यूम। बिग चेक, बड़ा चेक हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? हमें बहुत बड़ा वॉल्यूम बनाना पड़ता है। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा हमारा, उतना बड़ा चेक होगा। वॉल्यूम से तात्पर्य क्या है, आगे मैं बताता जाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा क्या है वॉल्यूम। ओके, जैसा मैंने बताया कि बिग चेक कम फ्रॉम बिग वॉल्यूम एंड बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग नेटवर्क। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा हमारा चेक मिलेगा, उतनी बड़ी इनकम। चेक से मतलब हमारी इनकम। एंड बिग नेटवर्क कम्स फ्रॉम मोर एक्टिविटी। और जो बड़ा नेटवर्क हमारा तैयार होता है, हमारे अधिक कार्य करने से होता है, डेली कार्य करने से होता है, कंसिस्टेंसी में काम करने से होता है। अगर हम लगातार काम करते हैं तो हमारा काम बेहतर होता है, हमारा बड़ा नेटवर्क बनता है, और बड़ा नेटवर्क बनेगा तो बड़ा वॉल्यूम भी आएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो मैंने तीन चीजें दोहराई हैं कि बिग चेक कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम एंड बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग नेटवर्क एंड बिग नेटवर्क कम्स फ्रॉम मोर एक्टिविटीज। इन चीजों पे हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर नॉलेज ऑफ इनकम प्लान, हमें पूरा प्रॉपर नॉलेज चाहिए इनकम प्लान की। जो हमारा इनकम प्लान है, जो भी प्लान है हमारी कंपनी का, उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नंबर टू, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज डे बाय डे, डेली हमें दी जाती है किसी ना किसी सीएनटी के रूप में, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय चिकित्सा पद्धति जिसे हम कहते हैं। और ये इसी नेटवर्क में है जिससे आप जुड़े हुए हैं। तो एक दिन में समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे हमें सीखना है, लेकिन डेली सीखना है। हम डेली मीटिंग में आएंगे तभी सीख पाएंगे। तो सी द पीपुल एंड सो द प्लान। लोगों से मिले और उन्हें प्लान दें। मेक मोर प्रेजेंटेशन, मोर टाइम स्पेंड विद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, मोर होम मीटिंग्स। हमें ज्यादातर लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, और होम मीटिंग जरूर करनी है। आजकल कोरोना का टाइम है, नो प्रॉब्लम। होम मीटिंग का जरिया है ये आपके पास में जूम। जूम के द्वारा आप होम मीटिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सभी लोग अपना जूम आईडी बनाएंगे। सभी लोगों को कह रहा हूं, जो नेटवर्क चला, मोबाइल चलाना जानते हैं, एंड्रॉइड फोन है जिनके पास में, सभी लोग अपना जूम मीटिंग बनाएं, जूम आईडी लें। ये आपके ईमेल से बन जाता है। और कहीं भी दूर के लोग हों उनको भी ये चीज बताएं। नहीं तो व्हाट्सएप पे है ग्रुप, 4 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, उस पर जुड़ के प्लान दें। इसी को होम मीटिंग कह लेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हैं, कुछ चीजें दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। नंबर 3, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, हमारे को टूल्स हमारे पास होने चाहिए। टूल्स बहुत जरूरी है। बुक्स हो आपके पास में, लेडी लीडिंग बुक हो, कार बुक हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन ये 3 चीजें बहुत जरूरी है कि आप जिसको प्लान दिखाएं, लोगों ने क्या अचीवमेंट की है, कार किनको मिली है, किन लेडीज ने इसमें अचीवमेंट की है। ये पहली कंपनी है वेस्टीज जिसके अंदर में लेडी लीडिंग बुक है। वो महिलाएं जिन्होंने इसके अंदर उपलब्धियां पाई हैं, आज लाखों रुपए कमा रही हैं, उनके बारे में जानकारी दी। ओके, तो आगे अगली चीज जो है वो डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेट करना।
दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग देम इन। लोगों को केवल इसमें जोड़ने का बिजनेस नहीं है, उनको खाली जोड़ के छोड़ दिया। देयरफॉर कंटिन्यू इन्वेस्ट योर टाइम विद ऑल दोज योर स्पॉन्सर। जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके साथ में कंटिन्यू रहना है, जुड़े रहना है, उनको ट्रेनिंग, उनको मीटिंग, उनको इसकी सूचना, नित नई जो जो चीजें होती हैं उसके बारे में देते रहना है। ओके, आइए चलते हैं। टू बिल्ड योर बिजनेस यू मस्ट बिल्ड योर सेल्फ। आपको अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। वो समय समय पे ये चीजें बताते रहता हूं मैं, और आगे भी बताता रहूंगा कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसके लिए एक पूरा चैप्टर है, वो किस दिन मैं आपको बताऊंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। टू हेल्प अदर्स यू मस्ट फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ। लोगों की हेल्प करने से पहले आप अपनी हेल्प करेंगे। टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करने के लिए आपको अपनी सहायता करनी पड़ेगी। वो कैसे? वही रीपरचेज। लोगों को सिखाना है, उनको जागरूक करना है कि यहां से रीपरचेज, क्योंकि यहां पे जो इनकम आती है रीपरचेज से ही आती है। और यहां सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके डेली यूज के हैं, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आप डेली यूज ना करते। या तो आपकी शरीर से संबंधित है, या आपके पेट से संबंधित है, या आपके सोसाइटी से संबंधित सारी चीजें हैं। और यहाँ पे उतना ही इन्वेस्ट करना है, उतना ही सामान लेना है जो आप अपने घर के लिए मंथली लेते हैं, स्टोर नहीं करना है। ओके, टू चेंज द वर्ल्ड यू मस्ट चेंज योरसेल्फ। दुनिया बदलनी है तो अपने आप को बदलना होगा, ये बहुत जरूरी है। हम ये सोचे कि दुनिया बदल जाए, हमारे लिए नहीं, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमारे एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बताया 2 चीजों की हत्या करनी पड़ेगी, अपने ईगो की, अपने क्रोध। अपना एंगर एंड ईगो, किल योर एंगर, किल योर ईगो, ये 2 चीजों की हत्या कर दी। अहंकार का कहीं भी स्थान नहीं है इस समाज में, किसी व्यवसाय में। जिसने भी अहंकार किया वो बर्बाद हो गया, और जिसने भी क्रोध किया, क्रोध हमेशा से अपना ही नुकसान करता आया है, आपका नुकसान ही करेगा। जो व्यक्ति क्रोध करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करता है, जो व्यक्ति ईगो रखता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करता है। ओके, फिर डुप्लीकेशन बातें हैं। मैच्योरिटी ऑफ ए लीडर कम्स फ्रॉम, एक व्यक्ति के अंदर में मैच्योरिटी, परिपक्वता कहां से आती है? एबिलिटी अर्थात काबिलियत, और विलिंगनेस और चाहत, 2 चीजों से। जब तक आपके अंदर चाहत नहीं होगी कुछ पाने की, कुछ सीखने की, कुछ करने की, आपके अंदर मैच्योरिटी, आपके अंदर परिपक्वता नहीं आ सकती। काबिलियत चाहत से आती है। काबिल व्यक्ति पैदा नहीं होते, काबिल व्यक्ति बनते हैं इसी समाज में अपनी चाहत से। अगर आपके अंदर चाहत है तो आप अपने को काबिल बना सकते हैं। एबिलिटी कम्स फ्रॉम नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। एबिलिटी कहां से आती है? ये 2 चीजें मैंने बताई, एबिलिटी और विलिंगनेस। इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये एबिलिटी कहां से आती है? एबिलिटी आती है नॉलेज से, जानकारी से। आप जितनी अधिक जानकारियां इकट्ठा करेंगे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी काबिलियत बढ़ेगी। स्किल, अपने स्किल को बढ़ाएंगे हम अपने, वो नॉलेज से बढ़ती है स्किल। नंबर सी, एक्सपीरियंस, अनुभव। जब आपके पास नॉलेज होगी उससे स्किल बढ़ेगी और उसी से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं से एबिलिटी आती है। विलिंगनेस कम्स फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस। चाहत कहां से आती है? अपने आत्मा की मजबूती से, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ इनिटिविटी।
ये तीनों चीजें, कॉन्फिडेंस कहां से आता है? जब हम अपने आप को, चाहत अंदर पैदा होती है कहां से? कॉन्फिडेंस से। और कॉन्फिडेंस कहां आता है? अपना ध्यान देने से। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम ज्यादा समय देंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। मोटिवेशन कहां से आता है? जब हम देते हैं, किसी से सीखते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के लिए आपको कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखने पड़ेंगे, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब आपके अंदर ये मोटिवेशन आएगा। आगे चलते हैं। ग्रेट एमएलएम लीडर्स ऑलवेज वर्क ऑन 2 स्किल्स। एमएलएम के जो लीडर होते हैं वो 2 स्किल्स पे काम करते हैं। नंबर 1 सेलिंग स्किल और नंबर 2 पीपल स्किल। बस यही 2 चीजें हैं। आपके प्रोडक्ट को सेल करना है, ये नहीं डोर टू डोर जाके सेल करना है। अपने उन्हीं प्रोस्पेक्ट को बताना है कि इसको खरीदिए, यहां से खरीदने से आपको ये लाभ है। और दूसरा पीपल स्किल। जितने अधिक आपके पार्टनर्स होंगे, अर्थात आपके डाउनलाइन में जितने लोग अधिक होंगे, उनको जोड़िए, उनको शॉपिंग करना सिखाइए और इनकम कमाइए। यही चीजें। सेलिंग स्किल्स डेवलप बाय 3 डोर पॉलिसी। सेलिंग स्किल कैसे बढ़ेगी आपकी? सेल का मतलब सामान ही बेचना नहीं होता है। सेल का मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है उस तक अपनी सारी चीजों को, अपने विचारों को पहुंचाना भी सेलिंग होता है। आपकी लीडरशिप वो भी सेल होती है। आपका ज्ञान वो भी सेल होता है। आपकी स्किल वो भी सेल करना है, जो डुप्लीकेट में आता है। ये डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमें अपने प्रोस्पेक्ट को अपने जैसा बनाना है। तो उसके लिए 3 चीजें हैं, 3 डोर पॉलिसी हैं। अब इसको समझिएगा, बड़ी खूबसूरत चीज है। होम डोर। होम डोर से मतलब है कि घर का द्वार, इसको लीव इट एज अर्ली एज पॉसिबल। इसको छोड़ दीजिए जब आप घर से, इसका मतलब नहीं घर त्यागना है, मतलब डेली घर से निकलना है जिस तरह से काम करने निकलते हैं। अभी पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं निकल सकते, कोरोना है बाहर। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है, जैसे कोरोना खत्म होगा, घर से बाहर निकले, आपका काम 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। घर का द्वार छोड़ दीजिए, काम बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास में ये 4 ही चीजें हैं। इनके द्वारा, जूम के द्वारा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप उनसे वीडियो चैट कर सकते हैं। वीडियो चैट की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि वहां पे आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, इसलिए इनसे कर सकते हैं। नंबर 2 ऑफिस डोर। हमारी कंपनी का ऑफिस है ओखला में, वहां जा सकते हैं, लेकिन लोगों को केवल ऑफिस दिखाने के लिए, ऑफिस में बैठना नहीं है। ऑफिस में केवल प्लान दिखाने के लिए बिठा सकते हैं, ऑफिस में भी बैठना नहीं है। ट्राई टू अवॉइड इट नेक्स्ट मंथ। ऑफिस को अवॉइड कीजिए। नंबर 3 कस्टमर डोर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्टे विद इट। कस्टमर के डोर पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। क्यों? उसको जोड़ के छोड़ देना नहीं है, कस्टमर के घर में बार बार जाना। कस्टमर का मतलब आपका बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर मतलब आपका प्रोस्पेक्ट, वो कस्टमर भी है आपका। आपका काम चैन सिस्टम नहीं है, आपका काम फ्रेंचाइजी सिस्टम है। इसको मैं कभी चैन सिस्टम नहीं कहता, और किसी को कहना भी मत। ये फ्रेंचाइजी सिस्टम है। आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जहां हम खड़े होते हैं वहीं से हमारी लाइन शुरू होती है। एक फिल्म का डायलॉग भी है, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी कालिया, उसमें कहता है कि मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये भी फ्रेंचाइजी आपकी जहां खड़े होते हैं वहां शुरू होती है। आपकी डाउन लाइन जहां खड़ी होती है, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका सब्जेक्ट, आपका कस्टमर जहां खड़ा होता है, वहां से उसकी लाइन, वहां से बिजनेस उसका चालू होता है। एक महत्वपूर्ण चीज और बताऊंगा, उसके बाद में चेक बड़ा कैसे आता है उसको बताऊंगा। पीपल स्किल डेवलप्ड 3 वे पॉलिसी। लोगों की स्किल डेवलप करने की 3 रास्ते हैं। नंबर 1
ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, आई डू यू सी, आई डू यू सी, मैं करता हूं आप देखो। अपने डाउन लाइन को हमेशा कहना मैं करता हूं आप देखो। स्टार्ट ऐसे करना है, मैं कर रहा हूं आप देखो, मतलब मैं किसी को प्लान देख रहा हूं आप देखो। कई बार होता क्या है, आप जिसके साथ प्लान देने गए हैं वो व्यक्ति आपको तो प्लान देता हुआ छोड़ के और अपने, कुछ लोगों की आदत है सिगरेट पीने चले गए या कोई फोन पे आके लग गए। ये नहीं करना है, उनको समझाना है। जैसे ही जुड़े हैं आपके साथ में, उनको समझाइए कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ एटीट्यूड होते हैं, उनको अपनाना है। लाखों रुपए कमाने हैं तो कुछ डिसिप्लिन, कुछ एटीट्यूड अपने बदलने पड़े। उनको बोलिए जब मैं प्लान दे रहा हूं आई डू यू सी, मैं कर रहा हूं आप देखो। एक बार दिखाओ, दो बार दिखाओ, तीन बार दिखाओ, चार बार दिखाओ, पांचवी बार उसको बोलो यू डू आई सी, आप करो मैं देखता हूं, आप प्लान दो मैं देखता हूं, आप बताओ मैं देख रहा हूं, आई फॉलो यू, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं आप देखिए। अगेन थोड़े दिन बाद लेट्स वी डू, आओ हम दोनों मिलकर करते हैं। है ना आसान? कितना आसान तरीका है। पहले सीखो, फिर सिखाओ और फिर पैसा कमाओ, यही तरीका है। एक चीज और यहां बता देना चाहूंगा मैं, जो लोग इस कॉन्सेप्ट में आए हैं वो एक चीज का ध्यान रखें, ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक फसल के समान है। एक समय सीमा बांधी गई है फसल के बीच में। आप लोग देखते होंगे, हम लोग किसान परिवार से हैं, रबी की फसल होती है और कई सारी फसलें होती हैं, वो समय अनुसार ही होती हैं, समय अनुसार ही काटी जाती हैं। आम का पेड़ आप लगाते हैं वो समय अनुसार ही फल देगा। नारियल का पेड़ लगाए, उसको अगर 20 साल का समय है तो 20 साल बाद ही नारियल निकलेगा उसमें। हम जबरदस्ती उससे, जल्दबाजी से काम नहीं कर सकते, ये चीज भूल जाइए। इस व्यवसाय की समय सीमा है 1 साल से 5 साल। 1 साल से 5 साल अगर आप टिके रहे तो आप एक मोटी इनकम, मोटा चेक पाने लगेंगे। लोग 20-20 साल तक नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, उनके पास में 5 लाख रुपए नहीं होते, नहीं मिल पाते उनके पास में, फिर भी कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी वही लोग करते हैं जो कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। 30 दिन गए, बॉस की डांट सुनी, अफसर की डांट सुनी, 1 तारीख को सैलरी मिल गई, खुशी आ गए घर। 15 तारीख तक पैसा चला, उसके बाद में हाथ पसारना चालू होता है। ऐसा जीवन भी जी सकते हैं, चॉइस आपकी है। या यहां 1 से 5 साल लगाएं, थोड़ा सा परिश्रम अधिक कर लें और उसके बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं? गवर्नमेंट में रिटायरमेंट है जब आप 60 साल के हो जाते हैं, उसके बाद में सैलरी आपकी आधी हो जाती है। एक मोटा पैसा तो मिलता जरूर है, लेकिन वो बंदर बांट भी हो जाता है। आपकी सैलरी आधी हो जाती है, आपकी जरूरतें बढ़ जाती हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। अभी 1 मिनट में कट जाएगा, दोबारा हम लोग जुड़ेंगे। ओके, एक चैप्टर बाकी हमारा, बिग चेक कैसे आता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन जुड़ेंगे जरूर। 7 लोग हैं, 7 के 7 से गुजारिश करूंगा कि दोबारा जुड़े आप लोग, आगे की चीजें सीखनी है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस महीने में हम कार्य कैसे करेंगे, सबको सिखाया जाएगा इसके बारे में। ओके, तो 4 फेज में हम कार्य करते हैं। 4 फेज में हमारे को पैसा मोटा आना चालू हो जाता है। वो 4 फेज क्या है, इसको